नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज 4 जून है और पूरे देश भर में इस समय वोटों की गिनती जारी है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी हलचल जहां पर मची हुई है वो है शेयर मार्केट। खबरें आ रही हैं कि शेयर मार्केट जो है वो क्रैश हो चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और इसी बीच भारतीय शेयर बाजार मार्केट में निवेशकों की भावनाएं हताहत हुई हैं। वोटों की गिनती के बीच शेयर मार्केट में मचा हाहाकार है। सेंसेक्स 2200 अंक धड़ाम से गिर गया है, तो वहीं निफ्टी को 500 पॉइंट्स का झटका लगा है। कारोबार खुलते ही सेंसेक्स में पहले 183 अंकों की गिरावट हुई और फिर सेंसेक्स में 1700 पॉइंट लुढ़क कर वो करीब 74,793 के ऊपर आ गया और निफ्टी भी 84 अंकों से ज्यादा गिरावट के साथ खुला और 539 पॉइंट से ज्यादा टूटकर 22,724 पर रह गया है। गौर करने वाली बात यह है कि बाजार का ये रुख शेयर बाजार के एक्सपर्ट से एकदम अलग है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मा के अलावा सेंसेक्स की बाकी सभी कंपनियों के शेयर लाल रंग के निशान पर कारोबार कर रहे हैं। पावर ग्रिड के शेयरों में भी 6% से ज्यादा गिरावट हुई है। एनटीपीसी और एसबीआई के शेयर्स भी 5% टूटे हैं। ऑयल और पीएसयू शेयर्स भी 6% से ज्यादा पर टूट चुके हैं। बता दें कि चुनावी नतीजों से एक दिन पहले ही यानी कि सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 2000 अंक से ज्यादा उछलकर ओपन हुआ था और दिन भर के कारोबार के दौरान इसने अपने नए ऑल टाइम हाई 76,738 के स्तर को छू लिया था। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2507 अंक के उछाल के साथ 76,468 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स के अलावा अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 600 अंक की तेजी के साथ ओपन हुआ था और कुछ ही देर में कारोबार में 23,338 का इसने रिकॉर्ड छू लिया था। हालांकि मार्केट क्लोज होने पर निफ्टी 733 अंक या फिर 3.25% की तेजी लेते हुए 23,263 के स्तर पर बंद हुआ था। बाजार में तेजी के चलते निवेशकों ने कल करीब 12 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। आपको बता दें कि इलारा सिक्योरिटीज का इस पूरी बात पर क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि साक्ष्य बताते हैं कि चुनावी साल इक्विटी मार्केट के लिए सकारात्मक होते हैं। बीते 4 चुनावी सालों में से प्रत्येक में निफ्टी 50 ने औसतन 32% का रिटर्न दिया था। इसमें चुनाव के बाद के रिटर्न का महत्वपूर्ण योगदान है। इलारा सिक्योरिटीज के मुताबिक निफ्टी के CY24 में अब तक 4% का रिटर्न दिया है, इसलिए चुनाव के बाद की रैली के लिए बहुत अधिक संभावना बनी हुई है। वहीं इलारा सिक्योरिटीज के अलावा अगर हम नोमुरा इंडिया की बात करें तो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि पिछले रुझानों का अनुमान लगाना और एग्जिट पोल के मुकाबले एनडीए की सीटों में बड़ी वृद्धि का सुझाव देना जल्दबाजी होगा। फिर भी सभी एग्जिट पोल में सर्वसम्मति को देखते हुए हमें लगता है कि स्थिर एनडीए सरकार का गठन सबसे संभावित परिणाम हो सकता है। तो देश में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। रुझानों से पता चलता है कि एनडीए जो है वो 400 पार का आंकड़ा नहीं छूता दिख रहा है, लेकिन मोटा मोटा हमें देखने को मिल रहा है कि एनडीए ने 292 का आंकड़ा पार कर लिया। अगर देश में आने वाले रुझान ऐसे ही रहे तो हो सकता है संभावित रूप से कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में एक नई हवा चलने के लिए तैयार है और वो है इंडिया गठबंधन की। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय और आपका क्या सोचना है? एनडीए या इंडिया गठबंधन दोनों में से कौन जीतेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें बताएं कि आपने किन शेयरों में निवेश किया है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।